1985 में धन सतगुरु की जो अलग ब्रांच है जो जगमालवाड़ी में गुरुबख्श सिंह मैनेजर से नाम दीक्षा ली थी। 24 अप्रैल 1987 में परमात्मा ने लीला करी, हम उसको देवता का रूप धारण कर रहे थे तो वो लीला करी मालिक ने। तो वो पूछा कि भाई आप मांग लो, क्या मांगते हो? तो दास ने यही कहा कि मोक्ष चाहिए। तो तब उन्होंने कहा परमात्मा सामने खुली आँख जब देखा परमात्मा इधर कबीर परमात्मा इधर संत रामपाल जी महाराज। जब दास ने पूछा आप कौन हो, तब परमात्मा ने कहा कि याद कर 87 की बात, तत्वदर्शी संत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराम है और मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर यहाँ पर किस लिए आए हैं आप? मैं जी यहाँ परमात्मा का ये भंडारा था, इसमें आया हूँ और दर्शनार्थ आया हूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले किस भगवान की भक्ति साधना करते थे और किस पंथ में पहले जुड़े हुए थे? वैसे तो जी जो पूर्वज करते आ रहे थे वही अपनी पूजा कर रहे थे, पर उससे पहले मैंने 1985 में धन सतगुरु की जो अलग ब्रांच है जो जगमालवाड़ी में गुरुबख्श सिंह मैनेजर से नाम दीक्षा ली थी। आपने जैसे बताया आप किसी गुरु से पहले जुड़े भी हुए थे, इसके अलावा आप जो देवी देवताओं की भक्ति हैं वो भी आप करते थे, तो इन सभी भक्ति साधनाओं को करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ? देखो, लाभ का तो कोई अनुभव नहीं था, बस चेष्टा ये थी कि मतलब उनका ज्ञान समझा और उन्होंने इतना तो बता रखा था कि भाई देवताओं की पूजा करेंगे देवता बनेंगे, भूतों करेंगे भूत बनेंगे, और जो मंत्र दे रहे हैं इससे मोक्ष प्राप्त होगा। तो मोक्ष की तैयारी के लिए मतलब हमने वो नाम मंत्र लिया, हमारे गांव के जा रहे थे वहाँ, और वहाँ जा कर के ना 1985 में वहाँ से नाम मंत्र लिया। सर आप पहले किसी गुरु से जुड़े ही हुए थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? ये परमात्मा की रजा है। परमात्मा कहते हैं अब तो ज्ञान ही हो गया, मालिक ने करा दिया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि करे करावे साइयाँ दिल में लहर उठाए और दादू सिद्धर जीव का आप बगल हो जाए। तो इन्होंने ये कहा था भाई अपने बच्चों के साथ मैं गेल डोलता हूँ, तो ये बचपन से ही अपने इस ज्ञान के मुताबिक जो हमें अब अनुभव हो रहा है मालिक के ज्ञान के मुताबिक, इन्होंने ही हमें प्रेरणा करी थी किसी संतों से जाने के लिए, आम जो आन उपासना के लिए। तो परमात्मा ने बड़ी रजा करी। तो ये एक छोटी सी बात है, वहाँ 24 अप्रैल 1987 में परमात्मा ने लीला करी कि एक हम उसको देवता का रूप धारण कर रहे थे, तो वो लीला करी मालिक ने। तो वो पूछा कि भाई आप मांग लो, क्या मांगते हो? तो हमने कहा भाई आप अगर जो देवता हो तो दे नहीं सकते, फिर भी। तो जब उन्होंने पूछा भाई फिर भी मांग लो, तो दास ने यही कहा कि मोक्ष चाहिए। तो तब उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1987 की बात है। तो जब कहा कि आगे चल के आपने और उससे ही आपको मोक्ष का रास्ता मिलेगा। तो दास ने प्रार्थना कही कि भाई अब बता दो कौन है तत्वदर्शी संत। तो उन्होंने कही अभी आदेश नहीं। चलो इतना ध्यान नहीं दिया, बोला इतने यही जाप करते रहो। और दास जब ने पढ़ के 7 अगस्त को 2013 को सुबह 4 बजे जब दास वो हठ योग कर रहा था, जो बताई हुई थी उस संत की, उसे ही अपने जाप कर रहा था। 1:30 बजे उठ जाता था और मेडिटेशन पे बैठ जाया करता था, परमात्मा प्राप्ति होगी। तो उन संतों ने कह रहा था कि जो अब परमात्मा बताए त्रिकुटी कमल पर यहाँ ध्यान लगाओ बस, और यहाँ से ऊपर चढ़ जाओ, अंदर प्रकाश देखो। तब परमात्मा सामने खुली आँखों से जब देखा तो परमात्मा इधर कबीर परमात्मा इधर संत रामपाल जी महाराज, दोनों रूपों में सामने दीवार पे तस्वीर की तरह आ गए और प्रकाश होगा प्रकाश कमरे में। जब दास ने पूछा आप कौन हो, तब परमात्मा ने कहा कि याद कर 87 की बात, तत्वदर्शी संत है। उन्होंने कहा हाँ याद आ गया। इतनी देर में भगवती भी आ गई। उसने सोचा पता ना निद्रा में भड़क रहे क्या। तो वो जब घुसने लगी तो उनको मैंने मना कर दिया भाई बाहर रहे। तो वो बाहर निकल गए। तो जब पूछी
मगर परमात्मा को कैसे पता लगा? बोला सुबह अपने आप पता लग जाएगा। अब वो समय आ गया है। रविदास तलाश में गया, अचानक उस माध्यम से एक भगत, जो वो भी पहले जय गुरुदेव से टकराया हुआ था, उन्होंने भी मालिक ने ऐसी लीला करी। तो उन्होंने पूछा जी आप भक्ति क्यों कर रहे हो? मगर जी मोक्ष प्राप्ति के लिए। उन्होंने कहा जी रामविलास भगत जी थे संतोष नगर में। तो उन्होंने कहा कि भाई उसके लायक आपने तत्वदर्शी संत से नाम लेना पड़ेगा। तो मैं कहा भाई 87 में भी ये लीला हुई, रात सुबह 4 बजे भी हुई। तो उन्होंने अपनी तस्वीर लगा रखी थी गुरु गोविंद की अपने ऑफिस में, वो स्कूल चलाते हैं। तो बोले ये देखे? मैं हाँ जी ये देखे, ये कौन है? तो उससे पहले दास ने ना कभी परमात्मा की तस्वीर दे रखी थी, ना कुछ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दे रखी थी। तो जब कहीं ये कभी परमात्मा संत रामपाल जी का रूप में अब लीला कर रहे हैं, और यही हैं वो तत्वदर्शी संत इस पृथ्वी पर। मैं कहा भाई संत रामपाल जी के बारे में जब सुना तो मैं कहा 2006 में ऐसे था, ये क्या ड्रामा था? तब उन्होंने अपने गीता खोल के दिखाई कि ये गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत। तो आर्य समाज ओम ने ज़्यादा महत्व दे रहे थे, और गुरु जी ने उसमें सत्य के लिए बोला भाई सत्य अविनाशी कबीर परमात्मा है। तो इस बारे में विवाद हुआ था, और वो सारे ग्रंथ देखे जहाँ जहाँ परमात्मा ने बोल रहा है। मात्र 2 घंटे में मालिक ने ज्ञान समझा दिया, और ज्ञान समझा करके बरवाड़ा में 9 अगस्त को दास ने परमात्मा से नाम लिया। वहाँ जा कर के नाम उपदेश लेने के बाद में परमात्मा ने सिर पे हाथ रखा और बताया बेटा अब वो समय आ गए, अब अपने नियम में रह करके भक्ति करें। तो सिर पे हाथ रखा तो दास को ऐसा फील महसूस हुआ कि रोम रोम खुल जाता है, और आनंद महसूस हुआ। और परमात्मा ने वो जो सतनाम दिया 4 महीना बाद में, पहला मंत्र दिया, फिर 4 महीने बाद में सतनाम दिया, और अब सार नाम ही दे दिया परमात्मा। और जो नियम बता रहा है वो नियम कर रहे हैं मालिक की दया से, और उसके बाद में बिल्कुल सुखी महसूस कर रहे हैं और अपनी भक्ति कर रहे हैं। और सतलोक में जाने के लिए जो परमात्मा मंत्र बता रहे हैं उसका जाप कर रहे हैं। सर हमने अक्सर सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद लोगों को लाभ प्राप्त होते हैं, तो आप बताइए आपका क्या अनुभव है इस बारे में? लाभ के लिए तो भगवती इतना लाभ दिया परमात्मा ने कि बखान नहीं कर सकते। बहुत ही बहुत लाभ, कदम कदम पे लाभ देते मालिक। किसी भी क्षेत्र में देखो जी, दास का एक्सीडेंट हुआ, 9 बार पीछे से गाड़ी ने मार दिया, दोनों पसलियाँ टूट गई, कंधा टूट गया। मालिक ने मात्र 10 दिन में ठीक करके और अपने सुचारू रूप से चला दिया था। क्या बताएं, कई बार ऐसे ऐसे विचित्र लाभ दिए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और हम तो सब लीला मालिक सतगुरु रामपाल जी जो कबीर रूप में परमात्मा अब आए हुए हैं पृथ्वी पर, और जो इन्होंने बताया है हम तो उसी के लिए मतलब अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने निज स्थान सतलोक जाने के लिए। सर जैसे हमने अक्सर सुना है जो संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, इसका विरोध बहुत देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर। लोग कहते हैं इस पुस्तक में गलत लिखा है, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं इस पुस्तक में सही लिखा है। तो जो आम जन समाज है वो कैसे निर्णय करे कि इस पुस्तक में सही लिखा है कि गलत लिखा है? देखो जी, ये जो दिक्कतें आती है थोड़ा सा ये है हमारी मतलब उस गहराई में जाने के लायक। हमने अपने शास्त्र जो परमात्मा ने तो कोई पर्दा तो कर ही नहीं रखा, सारे ओपन रख रखे गए। जितने भी ग्रंथ हैं उन पे आंगली टेक टेक के बता रखी, यहाँ ये लिखी है, कुरान शरीफ में ये है जो लिखा है 52 से 58 तो फुरकान सूरत 25 की में। और जो ऐन सीन काफ है इनका भी वर्णन कर रखा है, जैसे गीता में 17 का 23 में दे रखा है ओम तत्सत, ऐसे ही कुरान शरीफ में भी दे रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी दे रखा है भाई सूरत मलुक की वेश ठगवाड़ा ठगी देश घना श्याणा बहुत धारणक रूप कहा करता 724 पे 731 पे 24 पे गुरु ग्रंथ साहिब में भी, बाइबल में प्रमाण है परमात्मा साकार है 6 दिन में सृष्टि रची। तो वे ग्रंथ सामने रखे हैं, कोई पर्दा तो है नहीं, अपने नई सड़क पर मिलती है। दास ने भी ला रखा है दोनों तरफ से जी, और लेके तसल्ली करी है और मिलान कराए, अपने दोनों जगह शास्त्र रख रखे। और वो भी आते हैं जो मेरे साथी हैं, भाई आपने ये क्यों छोड़ दिया, उनको बताया भाई ये 16 की 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण तो कर रहे, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो मेरे जो भगत भाई थे वो उनको भी बताया भाई ये ज्ञान है असली। पहले अपने देखो 7:30 बजे साधना चैनल पर आता है, और चैनल है सुबह 6 से 7 ईश्वर टीवी पर आता है, श्रद्धा चैनल पर आता है 2 से 3। अपनी तसल्ली करो, ये मत करो भाई ये पहले अपने ज्ञान को मिलान करो, जहाँ जहाँ लेकर आकर नई सड़क पर मिलती हैं ये सारे पवित्र पुस्तकें ला करके खुद देखो। 1 महीना जो ज्ञान देख लेगा परमात्मा, सब तरह का ज्ञान उसमें आ जाता है। तसल्ली करो, ज्ञान ने समझो, फिर परमात्मा मंत्र देंगे, नियम करो और अपने नियम कर करके ना। परमात्मा ने अच्छा समाज तैयार कर रखा है, दहेज रहित शादियाँ,
नशा के विरुद्ध जो संत रामपाल जी का शिष्य है, यहाँ आकर के देखो 13 आश्रम और तैयार हो रहे हैं। गुरुजी जब वहाँ चले गए थे जेड़ धाम में भी, तब भी उसके बाद में और आश्रम खुले। बुद्धिजीव देख देख के हाँ अपने शास्त्रों को देख देख के जब जुड़ रहे हैं। कोई अंधविश्वास से कोई नहीं जुड़ा। आज पढ़ा लिखा समाज सब कुछ देख रहा है। अपने आप पढ़ो, शास्त्रों को मिलान करो, कहीं गलत हो तो वहाँ बताओ भाई ये गलत है। अनजाने में गलती कर देते हैं, पर वो कई मुकदमे दर्ज होते हैं, फिर वो शास्त्र के मुताबिक ही मिलती है तो खारिज हो जाते हैं मुकदमे। लेकिन सर सवाल ये भी आता है कि जब हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखा ही है, तो फिर इस ज्ञान गंगा पुस्तक को बनाने की ज़रूरत क्या है? परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू ने पाया ज्ञान, जो थोता छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे ज्ञानी। परमात्मा जो सदगुरु रूप में ही आते हैं, परमात्मा वो ही सारी सृष्टि का जो ज्ञाता आता है, वो ही उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अधूरा ज्ञान जो है नीम हकीम खतराए जान। हम अपना अधूरा ज्ञान मिला है जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए, 1398 में आए थे और 1518 तक रहे काशी में। परमात्मा ने वो ज्ञान पाखंडवाद के खिलाफ बहुत कुछ बोला। 33 करोड़ परमात्मा बताऊँ, 33 करोड़ ज्ञान अम्बा का सार शब्दम गुप्त रखा। तो परमात्मा ने पहले कबीर धर्मदास को भी बोला था कि जब 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब जो ज्ञान दोबारा से आएगा, या तो स्वयं में आऊँगा या मेरा जो जानकार है तत्वदर्शी संत जो 4 का 34 में कहिए बाखबर जो मेरा बारम जानकार हो उसको भेजूँगा, फिर वो ज्ञान वापस से चालू होगा। तो परमात्मा ने दया मेहर करी। संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने 9 मार्च 1997 में आकर के परमात्मा ने जिंदा आत्मा के रूप में भी, पहले स्वयं कबीर परमात्मा आए, फिर जिंदा महात्मा के रूप में आए और उनको दर्शन दिया। संत रामपाल जी को सह शरीर यहाँ से फारिग होकर के, क्योंकि दास ने दोनों लीलाएं देखी है और किसी को ना दिखे तो उसको हम क्या बता सकते हैं, पर दास ने दोनों लीलाएं देखी है मालिक की। और जब ही दिखा दिया था बेटा मैं ये हूँ, तो परमात्मा ने आकर के उनको फारिग कर दिया सह शरीर। और स्वयं परमात्मा अब ये लीला कर रहे हैं और ये अपना सोचल सिद्धल मैं करूँ अपने जीव के कारण। इनका ये सद्भक्ति दे करके और अपनी आत्माओं को अब मोक्ष की राह बता रहे हैं। सर अभी पीछे बाढ़ आई थी जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की थी, तो जो ये मदद की थी तो कुछ लोगों का कहना है कि जो मोटरें देने से, पाइप देने से क्या संत रामपाल जी महाराज को हम भगवान मान लेंगे? तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, यहाँ किसी को शक रह जाए, परमात्मा ने जितने भी इनके जो भगत आ रहे हैं यहाँ, कोई भूत प्रेत से परेशान है, कोई असाध्य रोग से परेशान है, वो खुद आकर के तसल्ली कर ले। सतगुरु चाहे जो कर दे। ये असंकोच ब्रह्मांड के मालिक है। इनके लिए एक छोटा सा सौदा है, कुछ भी आप पहले अनुमान लगा लो कि जितने भी आश्रम हैं उनमें जितना फ्री हर कोई वहाँ पैसा देना पड़ता है, प्रसाद का भी पैसा देना पड़ेगा और भी अपना जो खाना खुराक है, यहाँ हर चीज़ फ्री है। 13 आश्रम है, आकर के तसल्ली करो। देसी घी का भंडारा है, हर वक्त चलता रहता है। अपना ज्ञान समझो, बिना किसी उसके लिए बिना किसी लगाव के अपनी सारे सुख दे रखें। कैसा भी जो रोगी है जो ये कहे कि मेरा ये डॉक्टर ने मना कर दिया, वो आजमाइश करे। जो नियम बताए ज्ञान गंगा में प्रश्न नंबर 17 से और 18 के बीच में 21 नियम दिए, वो नियम फॉलो करो और जो मंत्र बताए परमात्मा नियमानुसार मंत्र में रहो। अगर ये रोग बिल्कुल ठीक ना हो जाए तो बिल्कुल अपनी तसल्ली कर लेना। और सर एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर लोगों के ऊपर इतना उपकार कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो ये पैसों का खेल है या फिर संत रामपाल जी महाराज की कोई लीला है जो लोगों को कुछ दिखाना चाह रहे हो? देखो जी, जो समर्थ होता है ना, वो पहले भी बोल चुके परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से बता रहे कि सोचल सिद्धर मैं करूँ अपने जीव के कारण। हमें तो परमात्मा ने जो हमें मतलब जो दर्शन दिए मालिक ने सुबह 4 बजे, तो हमें मालिक के दया थे। उस टाइम में सिर्फ चाह यही थी परमात्मा, हे सुखदाई परमात्मा जो कहीं हो हमें मोक्ष दिलाओ, जन्म मरण के बंधन से दूर कटाओ। वो संत हमने दूसरा वहाँ ले रखा था नाम, जितना उन्हें ज्ञान था वो अपना बता रहे थे, पर वो जो उनके पास मंत्र था वो मंत्र नहीं था जो कि गीता में जो परमात्मा बताते हैं ओम तत्सत 17 का 23 में कि अर्जुन ये 3 मंत्र है सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए। और अपने आप जाप मत करना, तत्वदर्शी संत से नाम लेना। तो ऊर्ध्व मूलम मध्यम सागम जो 15 का 1 में बताया है, तो वो जो ज्ञान है मात्र इस संत के अलावा इस पृथ्वी पे कोई दूसरा देने वाला नहीं। सर अंत में जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो जी, हम तो संदेश नहीं दे सकते, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं करबद्ध होकर के कि सदगुरु संत रामपाल जी परमात्मा इस पृथ्वी पर आए हुए और उनकी लीला है।
इन्होंने 500 से भी अधिक ज़्यादा नामदान सेंटर खोल रखे और उनको जुड़ने के लिए पीली पट्टी पर भी फ़ोन नंबर है और वैसे जुड़ने के लिए भी 8193 फ़ोन नंबर है और ज्ञान गंगा मंगवाने के लिए भी यही है। उनमें 19 पृष्ठ पे सृष्टि रचना लिख रखी है, परमात्मा पढ़ना तो सारी पर उस पर अलग अलग लिख रखी है, उनकी प्रतिलिपियाँ लिख रखी है। उन्हें मिलान करो, अपने आप खरीद के ले आओ किताब, वेद भी मिल जाएंगे नई सड़क पर दिल्ली में, और अपनी तसल्ली करो, मिलान करो और उस मंत्र से पहले फ़ायदा उठाओ जो गुरु महाराज बताते हैं। नियम में तो रहना पड़ेगा और फिर अपना मोक्ष करवाओ। और हम तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे भाई बहन और अन्य उनमें आन उपासना कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा आए हुए हैं अपने निज स्थान पर। आज तक तो यही सोचते रहे, श्लोक से ऊपर कोई नहीं बता रहा था, परमात्मा ने आकर के बताया और इन्होंने योग ज्ञान ऐसा दे दिया मालिक ने। पहली का कायदा जो बताते हैं वास्तव में पहली का कायदा कर दिया मालिक ने, जो हमारे जैसे अनपढ़ों को भी ये ज्ञान समझा दिया कि इस पेज पे यहाँ वेदों के बारे में, आज पढ़ा लिखा समाज है, गीता के बारे में भी, और अपने कोई भी किसी मुसलमान भाई को डरता हो कि वह इसका धर्म परिवर्तन करना, नहीं, धर्म परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं 600 वर्ष पहले आए, जब भी मालिक लीला करके गए, दोनों दिन इनसे जुड़े हुए थे। बिजली का पठान था मगर के राजा और इधर बिजली का वीर सिंह बघेल थे और सिकंदर लोधी का भी जलन का रोग ठीक है। 52 लीलाएँ परमात्मा पे विरोध कराया था लोगों ने जब भी, तो परमात्मा जो ज्ञान मार्केट में अलग से आता है थोड़ा सा ऊपर का, तो उसका विरोध तो होता ही है। पहले यहाँ ये रहा है इतिहास, नई चीज़ आती है तो थोड़ा विरोध होता है। जब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो परमात्मा 18 नवंबर 2014 में जब वहाँ चले गए थे जेल में, उसके बाद में लोगों ने ज्ञान देखा है, समझा है, पढ़ा लिखा सब हर कोई है, वो सब टीवियों पे भी आता है, फ़ोन में भी आया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो संत रामपाल जी महाराज करके चैनल में देखो। सबसे शुरुआत प्रार्थना यही है दास की कि अपनी सृष्टि रचना देखें। पहले जो सृष्टि रचना परमात्मा ने जो लिखी है उसको मिलान करके समझ के फिर अपने आप में ज्ञान में स्टार्ट करें। ज्ञान गंगा और जीने की राह पे 159 नंबर पेज पे सृष्टि रचना ही पढ़नी तो सारी है, जहाँ जहाँ मिलान करना है, और उसके बाद में अपने समझ के ज्ञान में तसल्लित और जब अपने मंत्र जाप करें और अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।